अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है राजदान उर्दू यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं अफगानिस्तान पर बनने वाली सीरीज की 5वीं वीडियो। अमेरिका की इस खत्ते के बारे में लाइल्मी का अंदाज़ा इस मुलाकात से लगाया जा सकता था। इनको ये अंदाज़ा भी नहीं था कि अफगान हुकूमत किस कदर कमज़ोर है। अहमद शाह मसूद इस पोजीशन में ही नहीं कि उनसे कोई डील की जा सके। उनका अहम एहलकार ऐसे इलाके में ऐसी हुकूमत से अगले 1 से 2 साल के प्लान के बारे में डिस्कस करने गया था जिसमें वो खुद भी फंस सकता था। दूसरी तरफ अमेरिका में इस वक्त सदारती मुहिम की गहमा गहमी थी। स्टॉक मार्केट में तेजी थी, बेरोजगारी गिर रही थी, अमेरिकी और सोवियत न्यूक्लियर असलहा ज़ाय किया जा रहा था, दुनिया अमन की तरफ बढ़ रही थी। रावी चीन लिखता था, इसके बीच में काबुल का एक और बार फतह हो जाना अमेरिका में किसी अखबार के पिछले सफ़े की खबर भी नहीं थी। जॉर्ज बुश और बिल क्लिंटन के दरमियान होने वाले इस मुकाबले में अफगानिस्तान का जिक्र एक मर्तबा भी कहीं नहीं आया। चंद साल पहले खबरों में और सदारती ब्रीफिंग्स में मुसलसल रहने वाला मुल्क अब हर एक की याद से महव हो चुका था। हिंदुस्तान और फारिस में घिरे हुए अफगानिस्तान की जदीद सियासी तारीख फारिस के ताकतवर बादशाह नादिर शाह के कत्ल और उसके नतीजे में अहमद शाह अब्दाली की 1747 में कंधार में कायम करदा रियासत से शुरू होती है। एक वक्त में इसका कब्जा हिंदुस्तान में तिब्बत तक था। मुल्तान, मियांवाली, बहावलपुर, डेरा गाजी खान दुरानी सल्तनत का हिस्सा रहे। सिख सल्तनत ने 1820 की दहाई में ये इलाके कंधार से छीन कर उनको पीछे धकेल दिया। अगली बारी बरतानिया की थी। 19वीं सदी में यह बरतानिया और रूस के दरमियान जारी एक ग्रेट गेम में फंसा रहा। एक तरफ से रूस बरतानवी फैलाव से खौफजदा था कि वो कहीं इस तक ना आन पहुंचे। दूसरी तरफ बरतानिया को डर था कि कहीं रूस इससे हिंदुस्तान न छीन ले। इस अजीम खेल में अफगानिस्तान बफर जोन था। इन जंगों और उनके स्पर्धा खेलों का खात्मा 1895 में हुआ जब बरतानवी हिंद और अफगानिस्तान के दरमियान लकीर खींच दी गई। मोरकमीर ड्यूरेंड के नाम पर इस सरहद का नाम ड्यूरेंड लाइन रखा गया। अफगानिस्तान ने इसको तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान 1947 में कायम हुआ। अपनी मगरबी सरहद का यह झगड़ा भी इसको कॉलोनियल विरासत में मिला। वो मसला जिसकी वजह से ये नया मुल्क अपने मगरबी हमसाये से कभी भी अच्छे ताल्लुकात नहीं रख सका। विरासत के तनाज़े तय करना कई बार मुमकिन ही नहीं होता। तीसरी एंग्लो अफगान जंग के बाद 1919 में अफगानिस्तान में बादशाहत कायम हुई। 1933 में बनने वाले बादशाह ज़ाहिर शाह की हुकूमत 40 साल तक रही, जब तक कि उनका तख्ता उनके कज़िन ने उलटकर बादशाहत ख़त्म न कर दी। कई दहाइयों से अफगानिस्तान एक पुरअमन जगह था। जंग माजी का हिस्सा बन चुकी थी। मरकजी हुकूमत ताकतवर नहीं थी। मुल्क कबाइल में तकसीम था। ज़ाहिर शाह ने सर्द जंग में दोनों अतराफ से ताल्लुकात रखे थे। यहाँ पहली यूनिवर्सिटी कायम हुई। नया आइन 1963 में बना। इंतखाबात हुए, पार्लियामेंट बनी, ख्वातीन को हुकूक दिए गए, सिविल राइट्स दिए गए, बैरूनी ममालिक से मुशीर मंगवाए गए। अफगानिस्तान को माली इमदाद सोवियत यूनियन से भी मिली और अमेरिका से भी। तब्दीलियों की रफ्तार सुस्त थी, लेकिन मुआशरे में रफ्ता रफ्ता इस्लाहात आ रही थी। इस लैंडलॉक्ड मुल्क में अलग इलाके बड़ी हद तक खुद मुख्तार थे। ये एक देही मुआशरा था। अफगान फौज में नौकरी 60 की दहाई तक बड़ा पुरसुकून सा काम समझा जाता था। भला यहाँ पर अब क्या होना था? इस पुरसुकून तालाब में पहला पत्थर शुमाल से आया था। बोल्शेविक इनकलाब ने तेजी से वस्ती एशिया को बदल दिया था। रिवायती अक़दार वाले मुआशरे पुलिस स्टेट में बदल गए थे। ख़वातीन फैक्ट्रियों और इश्तराकी ज़री खेतों में काम करने के लिए उमड़ने लगी थीं। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान अब सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। KGB की सियासी स्पेशलिस्ट ये ख्याल रखते थे कि अगली बारी हमसाया अफगानिस्तान की है। प्रोपेगेंडा पोस्टर, जिनमें जज्बात से आरी, मजबूत जसामत वाली, पुरअज़्म ख़वातीन मुस्तक़बिल में देखती नज़र आती थी, यहाँ पहुँचने लगे थे। सर्द जंग नज़रियात की जंग थी।
सुर्ख इनकलाबियों को यकीन था कि उनके पास दुनिया के मसाइल के हल के लिए एक सिर नुस्खा हाथ लग गया है। वो इसको दुनिया में फैलाना चाहते थे। इसके नज़रियाती लोगों के लिए ऐसा करना एक इखलाकी फरीज़ा था। सोवियत इनकलाब को जारी रहना था। KGB एक खुफिया प्रोग्राम चला रही थी जिसके तहत मकामी अफगान कम्युनिस्ट लीडरशिप को फंड किया जा रहा था। अफगान आर्मी में कम्युनिस्ट काज के हमदर्दों ने सदर मोहम्मद दाविद को कत्ल करके ऐसे पसमानदा देही और मजहबी मुल्क के तूल व अर्ज में सुर्ख झंडे लहरा दिए जहां अभी सनती इनकलाब भी बमुश्किल पहुंचा था। काबुल की मार्क्सिस्ट हुकूमत ने अपनी मुखालफत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। 1979 में 12,000 सियासी कैदी जेल में थे। इनमें से कई को जेल की दीवारों के पीछे ही कत्ल किया जा रहा था। इन हुक्मरानों के खिलाफ बगावत हरात के अफगान फौज के कैप्टन इस्माइल खान ने मार्च में जिहाद का ऐलान किया। अपने फौजी यूनिट के साथ 1 दर्जन से जायद रूसी कम्युनिस्ट सियासी मुशीरों पर हमला करके उनको बीवी बच्चों समेत कत्ल कर दिया। इनकी लाशें डंडों पर उठाकर शहर भर में घुमाई गई। इसका बदला लेने के लिए काबुल से तैयारों ने इस शहर पर बम बरसाना शुरू कर दिए। अफगानिस्तान की नई हुकूमत अपने इक़्तिदार के पहले बरस में सिर्फ हरात में 20,000 लोग मार चुकी थी। अफगानिस्तान में ख्यालात की जंग हुकूमत तालीमी इदारों अखबारों में जारी थी। उसने 2 अलग ग्रोहों को जन्म दिया था जो एक दूसरे से इख्तिलाफ में इंतहा पसंदी की तरफ जाते रहे। अब आ तो कोई कम्युनिस्ट था और आ कोई इस्लामी बुनियाद परस्त। किसी इदारे में भी किसी के लिए शनाख्त का ये लेबल ज़रूरी होता गया। मुआशरे में दरारें वाज़े थीं। मुआशरा टूट रहा था। बहुत सी जगहों पर आम लोगों की जगह कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट रह गए। अफगान हुकूमत के बेरहमाना तर्ज़ अमल पर 18 मार्च 1979 को सोवियत पोलिट ब्यूरो की मीटिंग में ओस्टेफ ने कहा, मसला ये है कि अफगान क़यादत ये समझने से कासिर नज़र आती है कि इस्लाम का किरदार यहाँ के लोगों के लिए कितना अहम है। अफगानिस्तान के हल का वो तरीक़ा नहीं जो ये इख्तियार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग अपने मुआशरे को खुद नहीं जानते। नूर मोहम्मद तरकी को जब रूस के साबिक़ सोवियत वज़ीर आज़म कोसिजिन ने अपने तरीक़ाकार पर गौर करने को कहा गया तो जवाब आया, लोगों को कत्ल कर देना जुल्म लगता है, लेकिन हमें लीनन ने सिखाया है कि इनकलाब के दुश्मन के साथ रहम न बरतो। अक्टूबर के इनकलाब में सोवियत यूनियन में भी तो कई मिलियन लोग मरे थे। जब कोसिजिन ने पूछा कि अगर बगावत बढ़ती है तो उनके पास बगावत से निमटने के लिए फोर्स है, तो तरकी ने कहा कि नहीं, क्योंकि वो अपनी फौज पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि फौज में से कौन हुकूमत का वफादार है और कौन बागियों के साथ मिल सकता है। तरकी ने एक हल पेश किया, अगर सोवियत यूनियन उज़्बक, ताजिक और तुर्कमान फौजियों को आम कपड़ों में अफगानिस्तान भेज दे तो कोई उन्हें नहीं पहचान सकेगा। उन पर भरोसा भी किया जा सकता है और बगावत आसानी से कुचल दी जाएगी। कोसिजिन ने जवाब दिया कि तरकी मामले को समझ नहीं रहे। ये इतना आसान नहीं है। ये एक पेचीदा सियासी और आलमी इशू है। इसी साल दिसंबर में ये जंग अफगानिस्तान में तुरम्स के करीब तीनकों की आमद और जहाज से उतरने वाले कमांडोज के ऑपरेशन ने एक बड़ी जंग छेड़ दी। यह तालाब में फेंके गए पत्थरों से जन्म लेने वाले बड़े तूफान की इब्तिदा थी।